जी हां, 65वीं बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। न्यूज रूम लाइव में बताया था आपको। इस एग्जाम में गौरव सिंह को पहला स्थान मिला है, चंदा भारती को दूसरा स्थान मिला है, वरुण कुमार ने थर्ड पोजीशन हासिल की है और बीपीएससी के यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने ये रिजल्ट जारी करते हुए पूरी ये सूची जी बिहार झारखंड के पास एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। अंतिम परिणाम में 422 व्यक्ति कामयाब रहे हैं। 1142 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू हुआ था 1142 का, लेकिन उनमें से 422 फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं, कामयाब हुए हैं। गौरव सिंह को बताया हमने पहले स्थान पर रहे हैं, चंदा भारतीय दूसरे स्थान पर रही हैं, सुमित कुमार चौथे नंबर पर रहे हैं, अविनाश कुमार पांचवें टॉपर हैं। 14 विभागों के लिए आवेदन मांगे गए, यानी 14 विभागों में इनकी अब कहें कि एक तरह से नियुक्ति होगी बिहार सरकार के। पिछले साल मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जून में आया था। ये जो मेंस एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, रिजल्ट उसका जून में आ गया था और उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 1142 अभ्यर्थी कैंडिडेट्स कामयाब हुए थे। सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास विभाग में बहाली हुई थी, यानी इसी विभाग में सबसे ज्यादा दरकार है, रिक्वायरमेंट है। और ये जो कामयाब हुए हैं 422 अभ्यर्थी, इनमें से ज्यादातर ग्रामीण विकास विभाग में इनकी पोस्टिंग होगी, इनको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के बाद। वरुण कुमार एक्सक्लूसिवली थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले जी बिहार झारखंड के साथ जुड़े हैं। वरुण, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक, बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए, परीक्षा तो पास की लेकिन थर्ड टॉपर बनकर लगा था एग्जाम, और रिजल्ट जब एग्जाम हुआ और उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद लग रहा था कि टॉप 3 में आप रहेंगे? जी, मतलब मुझे उम्मीद तो थी कि अच्छा नंबर आएगा, मेंस अच्छा गया था, इंटरव्यू भी अच्छा गया था, काफी पॉजिटिव फीडबैक रहा था, लेकिन थर्ड रैंक पे आना तो काफी किस्मत की बात है लग रहा है मेरे लिए। मैं वरुण आपसे ये जानूं कि कैसे आपने मेहनत की, क्योंकि आप की जो बातें हैं वो और लोगों को भी रास्ता दिखाएंगे। आप कहां से हैं मूल रूप से, पढ़ाई क्या क्या की आपने और इस एग्जाम की तैयारी कैसे की? थोड़ा सिलसिलेवार बताइए, सब सुन रहे हैं आपको। मैं मूल रूप से नालंदा जिला का हूँ, बिहार शरीफ में रहता हूँ जी। मेरे पिताजी वहाँ एसबीआई में काम करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वहाँ मैनेजर है जी। और मेरी 10th तक की पढ़ाई सैनिक स्कूल नालंदा से हुई है। फिर मैंने 11th-12th है जो चिन्मया विद्यालय बोकारो से किया है। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और फिर मैंने अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फिलहाल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अच्छा, तो देखिए, पढ़ाई करते करते ही यहाँ पर आपने ये बड़ा एग्जाम क्रैक कर दिया। अब बताइए, अब पढ़ाई भी कर रहे थे आप, मास्टर्स भी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे, यहाँ एक एग्जाम पास नहीं होता और आप माशाल्लाह दोनों चीज़ों में ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। थोड़ा बताइए, टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई, ट्यूशन या सेल्फ स्टडी कैसे किया है सब? हाँ वरुण। कर रहे थे सर, पढ़ाई भी कर रहे थे, कॉलेज का भी कर रहे थे। उसी समय में टाइम मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा कॉलेज का पढ़ते थे, थोड़ा बीपीएससी के लिए पढ़ते थे, और बाकी भगवान की कृपा रही, हो गया सब। परिवार और अपने गुरुजनों को जाहिर तौर पर याद करना चाहेंगे आप? जी, परिवार, अपनी फैमिली, माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने टीचर्स जो आपके स्कूल में कॉलेजेस में रहे हैं, उनका उल्लेख करना चाहेंगे, उनको याद करना चाहेंगे? जी जी, इस सक्सेस में तो सबसे ज्यादा मेरे माता पिता का योगदान है। फिर एक हमारे शिक्षक हैं गणेश कुमार सिंह सर, प्लीज। गणेश कुमार सिंह सर हमारे मतलब सैनिक स्कूल के शिक्षक हैं। उन्होंने काफी गाइडेंस हमेशा किया। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं। वरुण, ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी आपकी? क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी आपकी बीपीएससी में? जी जी, प्रथम प्रयास था। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा। और ये बताइए कि अब प्रशासनिक सेवा में जाने का जो फैसला आपने लिया, उसके लिए इम्तिहान दिया, तैयारी की, क्या सोच थी इसके पीछे? क्या आप चाहते हैं कि एक अधिकारी के तौर पर बिहार में बदलाव लाएं? आप किस सोच के साथ आप काम करना चाहेंगे आगे? मेरा तो सबसे पहला सोच यही था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको बराबर का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का मौका मिले। तो इसके कारण मैं सोचता हूँ सिविल सेवा से अच्छा कोई और जॉब नहीं है। तो हमेशा से मोटिवेशन यही था कि मतलब कुछ लोगों के लिए करूँ मैं।
अच्छा, तो अब आगे चलकर जब ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद आप फिर जब आपको एक तरह से कहेंगे पोस्टिंग दी जाएगी, फिर इसी ध्येय के साथ, इसी उद्देश्य के साथ काम करेंगे आगे? जी जी बिल्कुल, इसी उद्देश्य के साथ तैयारी की है, इसी उद्देश्य के साथ आगे करता रहूंगा। आपने बताया कि सेल्फ स्टडी आपने की, तो कई छात्र ऐसे होते हैं, मतलब हर किसी का तरीका अपना होता है, ट्यूशन या नोट्स बाकी चीज़ों को वो हासिल करते हैं, कोई ट्यूशन लेता है, कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करता है। थोड़ा एक बताइए, मंत्र दीजिए उन लोगों को जो इस तरह की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वो करते हैं। मैं समझता हूँ सर कि कोई भी सिविल सेवा है, यूपीएससी है या बीपीएससी है, कोई भी स्टेट का पीछे से उसमें, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फॉर दैट मैटर, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे जरूरी है और कंप्लासेंट नहीं होना है बीच में। तो एक डिसिप्लिन और कंप्लासेंसी, ये अभी रेगुलर चाहिए आपको। हाँ, और बिल्कुल कंप्लासेंट नहीं होना है। अच्छा, ये बिल्कुल अभी 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले ये रिजल्ट आया है। आपने अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से भी बात की होगी या उनको भी जब जानकारी मिली होगी तो फ़ोन किया होगा, क्या रिएक्शन आया उनका? जी जी सारे खुश हैं, परिवार वाले, दोस्त हैं। हाँ। गुरुजनों का भी फोन आया है तो सारे खुश हैं, बधाई दे रहे हैं। दिल्ली में है अभी या नालंदा बिहार शरीफ में ही है? नहीं नहीं सर, अभी एक्चुअली हमारे पिताजी असम में पोस्टेड है बैंक में, हाँ, गुवाहाटी में। हाँ जी। तो हम सारे यही हैं, गुवाहाटी में हैं। तो मतलब पार्टी जो है वो गुवाहाटी में ही होगी आज? कह सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल आपके दोस्तों की भी बात हुई होगी, दोस्त भी आपको कह रहे होंगे, बेस्ट विशेस दे रहे होंगे, क्या कुछ उनकी तरफ से बात आई है सामने? सारे बेस्ट विशेस दे रहे हैं सर। हाँ। उसमें से सबसे मतलब दोस्तों से, कॉलेज के दोस्तों से, स्कूल के दोस्तों वरुण, से। सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? सब्जेक्ट्स क्या थे आपके एग्जाम में? एक मेरी फ्रेंड थी निकिता गुप्ता, तो हाँ, उसने काफी ज्यादा गाइड किया मुझे। हाँ। फिर सब्जेक्ट था मेरा एक ऑप्शनल में, इकोनॉमिक्स। जी हाँ वरुण, बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। जी हाँ, आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे मेन एग्जाम में? इकोनॉमिक्स था ऑप्शनल में। हाँ। मतलब 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2, तो उसमें तो जनरल साइंस, जनरल स्टडीज कंपल्सरी है वो तो, ठीक है। कॉलेज का। हाँ, मेन सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल का इकोनॉमिक्स था। हाँ, चूंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आपने इकोनॉमिक्स को चूज किया, तो ये भी सवाल है मेरा जहन में, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है, चाहे वो IITians हो, बीटेक की हो, इंजीनियर्स हों, या आज की तारीख में MBBS के डॉक्टर्स भी जब ऑप्ट करते हैं इस तरह के कोर्सेज में, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पसंदीदा अपना विषय चुनते हैं। तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि इकोनॉमिक्स की जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी इस तरह का सब्जेक्ट में देखूं, या आपको पूरा भरोसा था अपने अर्थशास्त्र पर? वही है सर, मतलब मैंने अपने स्नातक की डिग्री तो इकोनॉमिक्स में ही की थी, और फिर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को जानने के बारे में पढ़ा जाता है, कैसे लोग चॉइस करते हैं, कैसे इकोनॉमिक्स दिनचर्या में इफेक्ट करता है लोगों को। तो काफी लगाव था इकोनॉमिक्स से, और लगा कि पढ़ाई है मैंने ठीक ठाक, अच्छे कॉलेज से भी पढ़ाई हो गई, तो इकोनॉमिक्स की ठीक ठाक पकड़ थी। अब अच्छा वरुण, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ। यहाँ एग्जाम, आपके रिटन एग्जाम की तो बात कर ली, जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप पेश हुए थे, तो नर्वस थे, कॉन्फिडेंट थे? कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात वहाँ पर जो आपको अभी भी याद हो? अब सर नर्वस तो था ही, मतलब हाँ। साल भर के बाद मौका आता है तो थोड़ा नर्वस तो होता है इंसान। तो ठीक है, लगा था कि तैयारी की है मैंने, अच्छे से पढ़ा है, और कुछ करके ही इतना ऊपर पहुंचा हूं, तो डरने जैसा कुछ बात नहीं था, तो उतना डर भी नहीं लग रहा था, बट ऑब्वियसली नर्वस था थोड़ा मैं। वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई जी बिहार झारखंड, जी मीडिया की तरफ से। बहुत उम्मीद बिहार को और देश को आप जैसे नौजवानों से हैं। प्रशासनिक काम आप ऐसा कीजिए, मिसाल कायम कीजिए, और लोगों की मदद और सहायता करने का जो उद्देश्य है उसको पूरा कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण। जी जी धन्यवाद। तो वरुण कुमार, थर्ड टॉपर, BPSC के आए नतीजों में जी बिहार झारखंड के साथ एक्सक्लूसिव जुड़े। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तुरंत लौटते हैं।